क़िबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुजाहिद मिल्लत क़िबला हसन ज़फ़र नकवी साहब को दावत ख़िताब देने के साथ साथ यह ऐलान है कि इस आखिरी ख़तीब के बाद पंडाल के आखिर में नमाज जमात का इंतज़ाम किया गया है। क़िबला हुज्जतुल इस्लाम हसन ज़फ़र नकवी साहब। लब्बैक या हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व सलातु अलैहि अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून। मवालियान हैदर करार, वक्त बहुत कम है, मेरे पास चंद मिनट हैं। उस चंद मिनट में मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। मैं आपको ले जाना चाहता हूं 2008 में। याद करें पूरे पाकिस्तान का क्या आलम था, क्या हाल था। कोई शहर, कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं थी जहां हमारा खून ना बहाया जा रहा हो। आईसीयू में लगता था कि कौम पड़ी हुई है। पारा चनार पूरे मुल्क से कटा हुआ था, रास्ते बंद थे। क्या हुआ? ये एक नाम था, एक फैसला किया गया कि इस इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से लोगों को जमा किया जाएगा। किस नाम पर जमा किया जाएगा? ये बसीरत थी नासरुल मिल्लत की, ये बसीरत थी इस मुजाहिद की। उसी का सबसे पहले ये राय आई थी, मशवरा, कि एक नाम ऐसा है जिस पे पूरे पाकिस्तान के शियों को जमा भी किया जा सकता है और उनमें नई रूह भी फूंकी जा सकती है। लिहाजा याद कीजिए 2008 में जब इजाजत नहीं दी जा रही थी इस इस्लामाबाद में कोई जलसा करने की, हमें पूरे मुल्क से जमा हुए थे मोमिनीन। इसी G62 में, इसी सड़क पर बरसी शहीद आरिफ हुसैनी की बरसी का प्रोग्राम हुआ था। क्या हुआ था उसके बाद? वो पैगाम पूरे पाकिस्तान में गया। यानी अगर किसी ने जिंदगी दी हमें तो वो किसका नाम था? वो शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी का नाम था। वो उस पाक लहू का करिश्मा था कि आज आप इज्जत के साथ, सरबुलंदी के साथ अपनी बात न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि मनवा भी रहे हैं। सिर्फ एक बात, बाकी सब पहलुओं पे बात करेंगे मेरे मोहतरम उलमा, खास तौर पे नासिरुल मिल्लत खास तौर पे बात करेंगे तमाम पर। मैं सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहता हूं, फिर दूसरा सवाल बताइए, आज अगर शहीद होते हमारे दरमियान तो जो कुछ कश्मीर में किया जा रहा है, क्या किरदार होता शहीद का? हुक्मरान अलग हैं, हुक्मरानों से इख्तिलाफ है, हो सकता है। इदारों से शिकवा था, हो सकता है शिकवा है, लेकिन ये वतन हमारा, ये मुल्क हमारा, क्या कश्मीरियों का खून कोई और खून है? मुझे बताइए। आज उनकी माओ की तकदीस लूटी जा रही है, पामाल की जा रही है उनकी हुर्मत, उनके जवानों को चुन चुन के मारा जा रहा है। बताइए फिक्र शहीद का तकाजा क्या था? फिक्र शहीद का तकाजा क्या है? और मेरे साबिक मुकर्रिरीन ने बात की भी है इस मौजू पे, मैं भी यही बात करना चाह रहा हूं। मैं यहां सफाई पेश करने नहीं आया, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं यकीन दिलाऊं कि भाई मान लो हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के वफादार हैं। सर्टिफिकेट तुम्हें देना है, ये मुल्क हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, ये हमारे बाप दादा ने बनाया था, हम इसको बचाना भी जानते हैं। लब्बैक या हुसैन। अभी तक आपका वो नारा ही नहीं आया जो इस जलसे की शान होता है। लब्बैक या हुसैन। बुलंद बुलंद लब्बैक या हुसैन। समझ में आ रही है बात? आज जो कुछ भी उधर हो रहा है, हमें अपने
फरीजे को अदा करना है, यहां आकर सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है पाकिस्तान होने का, हमसे लो सर्टिफिकेट। हम बताएंगे माजी में किस किसने गद्दारियां की हैं। हमसे पूछो किसने इन दहशतगर्दों को पाला है। हम बताएंगे किसने इन आस्तीन के सांपों को दूध पिलाया। हम बताएंगे किसने लश्कर बनाए जिन्होंने पाकिस्तान की पुष्ट में खंजर भोंका। हम बताएंगे किसने तालिबान बनाई, किसने अल-कायदा बनाया, और कौन आज फिर तैयारियों में मसरूफ है। भूल जाओ, भूल जाओ। साफ साफ बता रहा हूं, तुम मैदान छोड़ सकते हो, तुम अमेरिका से हाथ मिला सकते हो, तुम आले सऊद से हाथ मिला सकते हो। खुदा की कसम, इस पाकिस्तान की सरजमीन पर जब तक एक भी हुसैनी जिंदा है, एक भी शिया जिंदा है, ना अमेरिका के अज़ाइम को